आज हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे बेसिक, क्योंकि तुम लोग गिटार सीख रहे हो तो गिटार के लिए जरूरी है कि जब भी तुम कहीं पे बजाओगे तो ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है, करेक्ट है ना। गिटार ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है। अगर तुम गिटार ट्यूनिंग नहीं कर पाएगा, अगर गिटार डिस्टोन रहेगा, डिस्टोन का मतलब बेसुरा है ना, अगर गिटार बेसुरा रहेगा तो तुम जो भी चीज बजा रहे हो वो सुर में नहीं बजेगा, मतलब प्रॉपर वो गाना नहीं बजेगा। एक सिंपल लॉजिक है, समझना है। तो इसलिए पहले तो हम लोग ट्यूनिंग सीखेंगे, है ना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, डिस्कस करेंगे ट्यूनिंग कैसे, गिटार ट्यूनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो गिटार ट्यून के लिए पहले आता था एक ट्यूनर, जैसे इधर लगा के गिटार ट्यून करते थे, लेकिन आजकल बहुत सिंपल हो गया है, ठीक है। ऐप आता है, ये जो ऐप है एंड्रॉयड में भी है, आईफोन में भी है। ये ऐप सबसे बेस्ट है, गिटार ट्यून करके है, ग्रीन कलर का लोग, ठीक है, तुम लोगों को पता ही होगा किसी किसी को। तो इस ऐप से करना पड़ता है गिटार ट्यूनिंग, बहुत सिंपल है। पहली बात तो गिटार ट्यूनिंग करने के लिए तुमको जानना जरूरी है कि कौन सा स्ट्रिंग का क्या नाम है, कौन सा स्ट्रिंग का क्या नाम है। नीचे से आगे शुरू करें हम लोग, तो ई, उसके बाद बी, फिर जी, फिर ए, उसके बाद ई, मतलब दो ई है, एक हाई ऑक्टेव, एक लो ऑक्टेव, ठीक है। तो ये गिटार में हमेशा ई जो है वो दो ही रहता है कोई गिटार में, ठीक है। अभी इसके ट्यूनिंग का एक मेथड है, कोई कोई है कि उसको बहुत जो एक्सपर्ट लोग हैं वो ट्यूनर बिना ट्यूनर के भी कर लेगा, उसका माइंड पे वो ई नोट फिट, मतलब ई नोट उसको वो ई नोट पता है। पहले हम लोग अगर एक नंबर जो स्ट्रिंग है, नंबर वन स्ट्रिंग ये वाला जो, इसको अगर हम लोग ट्यून कर लिया तो बाकी सब ऑटोमेटिक, तुम लोग देखते होगे मैं एक नंबर देखता हूँ उसके बाद मैं कर लेता हूँ, करेक्ट। तो वो तुम जब बहुत सीख लोगे, बहुत तुम्हारा जब कोर्स अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो चीज भी आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, करेक्ट। लेकिन अभी हमको जैसे पहले एक ट्यूनर आता था, बहुत हम लोग जब सीखते थे गिटार, एक ट्यूनर आता था, तो वो ट्यूनर इधर लगाते थे और गिटार ट्यून करते थे। मतलब लगाने का मतलब है ई स्ट्रिंग करना है ट्यून, बी ई बी, मतलब उसको अपने घर पे रखना है, अपने जगह पे रखना है। जो गिटार का नियम है स्ट्रिंग का, जो जहां पे है उसको उधर रखोगे तभी ट्यूनिंग होगा। कहने का मतलब ये है, समझ में आया। मतलब ई के जगह, ये ई स्ट्रिंग है तो ई को ई के जगह पे रखना पड़ेगा, उसी को ट्यूनिंग बोलते हैं, और बी को बी की जगह रखना पड़ेगा। तो वो मेथड कैसे आएगा अभी, तो अभी के लिए एक सिंपल है, आजकल निकल गया है क्योंकि 2024 है ना ये, तो बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो ये ऐप है गिटार ट्यूनर, इस पे है ई बी जी डी ए ई, करेक्ट। तो ई बी जी डी ए ई बहुत सिंपल है, गिटार ट्यूना करके नाम है, गिटार ट्यूना, ओके। तो ई बी जी मतलब ई बी जी डी ए ई इधर से चालू हो रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो पहले तो तुम ई जब बजाओगे तो ये जो प्लस आइकॉन है, और एक बात कि जब ट्यूनिंग करोगे तो कोई साथ में इंस्ट्रूमेंट या तो कुछ भी बात या तो नॉइज बजना नहीं चाहिए, या तो साउंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो डिटेक्ट नहीं करता है। ये जो मीटर है ना, मीटर वो डिटेक्ट घूमते रहेगा ऐसे, ओके। तो बहुत शांत ट्यूनिंग, मतलब बहुत शांत स्वभाव का है, होता है ट्यूनिंग। तो ये कर लिया, जैसे ये थोड़ा अप है, मैं करके दिखाता हूँ तुझको। हो गया, उसके बाद बी करना है। अच्छा, इसका मेथड है, ये जब बजाऊंगा ना तो ये जब तक ये राइट मार्क नहीं आया तब तक वो ट्यून नहीं हुआ है, ऐसा एक साउंड होगा, ठीक है। देखा, जब बजाऊंगा वो डिटेक्ट करेगा। उसके बाद आया जी, ऑटो मोड पे डाल लेना, हाँ। उसके बाद हो गया
डी जी हो गया। अभी डी कितना है 10 माइनस, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कैसे, टाइट करेगा तभी प्लस होगा, करेक्ट। तो उसको टाइट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो जब तू बजाएगा ना, जब ट्यूनिंग हो जाएगा तो बहुत सुंदर साउंड करेगा गिटार का। अगर गिटार में साउंड अच्छा नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि वो ट्यूनिंग नहीं है उसका। और ट्यूनिंग का जो मेथड है ये तेरे को करना पड़ेगा। जब तू जितना बजाएगा गिटार को उतना उतना बार तेरे को ट्यूनिंग करनी पड़ेगा। समझ ले कि तू एवरीडे 1 घंटा प्रैक्टिस करता है तो 1 घंटा बाद फिर उसको ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट का एक उसको खासियत भी बोलेंगे। एकॉस्टिक जो भी है, गिटार, वायलिन, तबला, ये सब इन सब हारमोनियम, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट। मतलब गिटार का एकॉस्टिक गिटार, दिस इज द एकॉस्टिक गिटार। तुम लोग जो लेके रखते हो वो एकॉस्टिक। सीखने के टाइम पे एकॉस्टिक गिटार से सीखा जाता है, करेक्ट। उसके बाद जब तुम 3-4 साल मतलब अपर प्लस में चले जाओगे, उसके बाद तुम लोग इलेक्ट्रिक जो भी है वो इलेक्ट्रिक, कोई बेस बजाता है तो वो डिवीजन हो जाता है उसके बाद, समझ रहे हो। जैसे पढ़ाई, डॉक्टरी पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, मैट्रिक, उसके बाद एंट्रेंस देना, वो लाइन चला जाता है। वैसे ही वकील बनने के लिए कुछ दूसरा लाइन पे चला जाता है। तो वैसे ही तुमको गिटार ट्यून करने के लिए एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना होता है, ठीक है। तो जो भी एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, तबला, वायलिन, हारमोनियम, संतूर, फ्लूट भी ट्यून होता है, बहुत सारे एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट। तो एकॉस्टिक जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसको एवरी मतलब जितना तुम बजाएगा, जितना प्ले करेगा उतना तुमको ट्यून करना पड़ेगा। अगर सोचो कि गिटार रख दिया 1 महीना तक, तब भी उसको ट्यून करना पड़ेगा, वो अनट्यून हो जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे लूज हो जाता है। तो जितना इसको जितना प्रेशर देके बजाया ना मैंने, जितना स्टमिंग करेगा, प्रेशर देके बजाएगा, वो उतना धीरे धीरे सेमीटोन जैसा थोड़ा थोड़ा हल्का ढीला होता है। तो मस्ट बी इम्पोर्टेंट कि गिटार बजाने के पहले, गिटार जब जैसे तुम लोग अभी थोड़ा बजाते हो, अभी बहुत महीना शायद हो गया, तो गिटार अभी जब भी तुम लोग गिटार बजाओगे पहले चेक कर लेना एक बार कि ट्यूनिंग है कि नहीं तो फिर बहुत गलत बजेगा, बहुत गंदा। आस पड़ोस या तो तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे क्या बजा रहा है ये, इतना दिन से गिटार सीख रहा है, इतना दिन हो गया गिटार सीख रहा है, तुम लोग को कुछ आता ही नहीं है, समझो। तो ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेसन तुम लोग को समझाना था, पहले मैंने नहीं समझाया, तो समझ में आया। ट्यूनिंग कैसे करते हैं, सबके पास ऐप है। मुझे मेरा हेल्प मत लो, सर के पास जाऊंगा तो ट्यूनिंग करूंगा, मैं नहीं रहूंगा तो क्या करेगा। मैंने जब सीखा था, मेरा सर, उनका डेथ हो गया, या तो सर थे तब मैं जाता था क्या, सीखने के टाइम को सीखना पड़ेगा ना। मैं हमेशा तो नहीं रहूंगा तुम लोगों के साथ कि सर मेरे को ट्यूनिंग करना है, स्टेज प्रोग्राम है मेरा, स्कूल पे कॉन्सर्ट है मेरा, ट्यूनिंग कर दो मेरा। अरे खुद को सीखना पड़ेगा ट्यूनिंग, करेक्ट। तो हम लोग ऐसे ऐसे चीजें डिस्कस करेंगे। समझ में आया ट्यूनिंग कैसे करते हैं, करेक्ट। ऐप है सबके पास, तो हमेशा गिटार लेके पहले ट्यूनिंग करना, ओके। क्या किया था।